गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम साइंस क्लास 9th के साइंस में आपको मालूम है कि 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो इन तीनों पार्ट में से हम फिजिक्स का वीडियो बना रहे हैं। और जो फिजिक्स की वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर 2 का, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर 2 क्या है प्यारे बच्चों? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इसकी वीडियो बना रहे हैं मल्टीपल चॉइस का। तो आइए हम शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो में कुछ कमेंट हो सकता है तो कमेंट डालिए, और आप थोड़ा सा, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा। आप लोग के लिए हम और अच्छी से अच्छी वीडियो ले करके आने का प्रयास करेंगे, और न्यूमेरिकल, थियरी, डेरिवेशन सारी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों को भेजिए, जिसे वीडियो लोग देखें, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अ सॉलिड ब्लॉक इज रेस्टिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। अब इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन इसका बी होगा। 2 इक्वल फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन द ब्लॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें कह रहा है सॉलिड ब्लॉक इज रेस्टिंग ओवर horizontal surface and there is no frictional force between them, keep the block at rest। तो 2 इक्वल, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर आपको हम बताए कि इसका आंसर क्या होगा? बी में आपको क्या लिखा गया है? 2 इक्वल फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन द ब्लॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन ऑफ ₹1 इज प्लेस्ड ऑन अ कार्डबोर्ड। दिस कार्डबोर्ड along with coin is placed on the empty glass. The coin will fall into the glass if। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए, हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा किल होगा। तो हम उसी ऑप्शन को पढ़ेंगे जो ऑप्शन का आंसर सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सी क्या कह रहा है? वी स्ट्राइक हार्ड द कार्डबोर्ड विथ अ फिंगर। वी स्ट्राइक हार्ड द कार्डबोर्ड विथ अ फिंगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 कह रहा है कि डिफिनीशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाई। डिफिनीशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाई। तो इसमें क्या होगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डिफिनीशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 4 का आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ
मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या है? टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। मोमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बेटा? इसका फार्मूला होता है P = mv। अब देखिए इसमें mv कहाँ है? तो mv कहाँ है? ऑप्शन सी होगा। P = mv, इसमें mv कहाँ है? ऑप्शन, क्योंकि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m दिया है, वेलोसिटी v दिया है, तो इसका मोमेंटम पूछ रहा है। P = आपको फार्मूला मालूम है mv, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फिजिकल क्वांटिटी which is the product of mass and velocity of a body is known as। क्या होगा इसका? is known as फिजिकल क्वांटिटी which product of mass and velocity। अभी हम आपको बताए कि P = क्या होता है बेटा? mv। P = कितना होता है? mv। तो यह mv किस क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी इसे क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोमेंटम। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हम बताए कि P = mv। m की यूनिट क्या होती है? kg, और v क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कहीं दिखाई पड़ रहा है kg मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा प्यारे बच्चों। 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आइए 9th में चलते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाई। रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो आपको रिलेशन पता है कि F = ma, मतलब कह रहा है कि फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। इसे क्या कहते हैं? कौन सा कहते हैं? फर्स्ट लॉ कहते हैं, सेकेंड लॉ कहते हैं, थर्ड लॉ कहते हैं, ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन बी सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ एक्सेलरेशन a इज गिवन बाई। वही क्वेश्चन सेम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या होगा? वही होगा, F = ma। क्वेश्चन नंबर 10 का भी सेम होगा, F = ma। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, 11 क्या कर रहे हैं? SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो F = अभी आप देख रहे हैं कि ma, m की यूनिट क्या होती है? m की क्या होती है? किलोग्राम। इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? न्यूटन। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन। देखो न्यूटन कहाँ है? बी ऑप्शन। तो 11 का क्या होगा प्यारे बच्चों? बी, न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होगा? न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 4 आयरन बाल्स A B C D, 4 आयरन बाल A B C D, 1 kg, 3 kg, 4 kg, 1, 3, 2, 4 kg respectively. Which of the has highest inertia? Which of the balls हैज हाईएस्ट इनर्शिया? बाल कट गया है, हाईएस्ट
इनर्सिया, किस में ज़्यादा इनर्सिया होगी, किस में सबसे ज़्यादा इनर्सिया होगी। तो इनर्सिया का फार्मूला बेटा आपको पता है क्या है, बताएंगे कुछ। इनर्सिया का फार्मूला क्या है आपको पता है कि क्या होता है। इनर्सिया P इक्वल टू एम भी, कह रहा है कि सबकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होगी। हमको यहाँ पे मास से मतलब है, तो मास किसका सबसे ज़्यादा है, 4। ये 4 किसका है, ABCD D का है, तो D ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 4 ऑब्जेक्ट PQRS have mass 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg respectively. They moves same velocity. Which of the object is largest moment? Largest moment. अब इसमें भी क्या है, तो किसका होगा, जिसकी का मास क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो S का मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, इसका भी ऑप्शन क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। मिस यस का आपका लार्जेस्ट मोमेंटम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ क्या कह रहा है, सेम फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ABCD हैविंग द मास 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लिस्ट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, अब जो फोर्स सब में क्या है, सेम फोर्स लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मास इतना है, तो एक्सीलरेशन, तो इसके अकॉर्डिंग F इक्वल टू एम ए, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, A इक्वल टू F बाई एम या बाई एम। तो अब अगर हम इसमें करें तो सेम फोर्स, सब में सेम फोर्स सेम है, करा मास 1 kg, अगर 1 पे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि फोर्स अगर मान लेते हैं समथिंग, कुछ भी ले लीजिए आप, 20 ले लीजिए, 20 न्यूटन्स। ठीक, अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, 20 आएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 3 का डिवाइड करेंगे और कम आएगा। 4 का डिवाइड करेंगे और कम आ जाएगा। तो कह रहा व्हिच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज लिस्ट एक्सीलरेशन। लिस्ट मीन्स सबसे कम, तो सबसे कम किसका होगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, सबसे लिस्ट होगा, मीन्स सबसे कम होगा। तो 14 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट वर्क्स ऑन द पार्टिकल प्रिंसिपल। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो किस पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। किस पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े हो, उसका फार्मूला क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही था। तो 21 का क्या आंसर क्या होगा, डी। 21 का आंसर क्या होगा, डी, मोमेंटम। आइए 22 देखते हैं। 22 क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड आर। करा एक्शन और रिएक्शन फोर्स ये दोनों किस पे होते हैं, डिफरेंट बॉडी पे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो 22 का क्या हो गया, ऑप्शन सी सही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। 23 क्वेश्चन नंबर
23। आया 23 देखते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट्स अ स्टोन टूवर्ड्स itself with a force of 10 Newton. The force with which the attracts the earth. अब यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कि क्वेश्चन नंबर 23 द अर्थ अट्रैक्ट्स अ स्टोन टूवर्ड्स इटसेल्फ with a force 10 Newton. 10 Newton. The force with which the attract of the earth. तो इसमें एक्शन और रिएक्शन, जब हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो पत्थर क्या करता है, ऊपर जाता है, अर्थ क्या करती है, अपने तरफ खींचती है, वो कुछ टाइम जाने के बाद वो क्या होता है, नीचे आने लगता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक्शन, क्या कह सकते हैं कि एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन। एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, 23 का तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 23 का आंसर हो जाएगा कि जितने फोर्स से वो फेंक रहा है, जितने से वो फेंक रहा है उतने ही फोर्स से क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैन ईच अदर्स, हाउएवर एक्शन एंड रिएक्शन which are equal and opposite to each other do not cancel each other become. इसका आंसर क्या होगा, 24 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 24 का आंसर होगा दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। अ गन रिकॉल्स आफ्टर फायरिंग टू कंजर्व, अ गन रिकॉल्स आफ्टर फायरिंग टू कंजर्व्स, क्या होगा, मोमेंटम, क्या होगा, मोमेंटम। जब आप फायरिंग करते हैं तो देखते हैं कि जिस वेलोसिटी से जो आपका गोली होती है, फायरिंग करने के बाद जो आपका कारतूस होता है, गोली होती है, जिस वेलोसिटी से वो आगे जाती है उसी के रिस्पेक्ट में गन भी आपकी बैक साइड में जाती है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ फॉलो होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, 25 का डी होगा, मोमेंटम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। टू सिमिलर buses are moving with same velocity on a straight road. Two similar buses are moving with same velocity on a straight road. One are them is empty and the other is loaded with passengers, अब इसका 26 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, empty bus will be stopped by applying less force and loaded bus will be stopped by applying large forces. मतलब जो बसें इम्पटी होगी तो उस समय इजीली ब्रेक लेने पर वो क्या होगी, रेस्ट में हो जाएगी। जब उस पर मैक्सिमम लोडेड होगा तो उस समय इजीली
ब्रेक नहीं लगेगा। जैसे एज एग्जाम्पल के लिए आप अपनी साइकिल ले लीजिए, जब साइकिल पे आप अकेले चलते हैं तो ब्रेक मारते हैं तो साइकिल जहाँ की तहाँ रुक जाती है, और जब आप के साइकिल पे पीछे कोई बैठा, आगे भी कोई बैठा है और तेज़ चल रहे हैं और ब्रेक लेने के बाद साइकिल उतनी आसानी से नहीं रुकती, उतनी जल्दी से नहीं रुकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एन ऑब्जेक्ट मास 2 kg is accelerated uniformly from velocity 2 meter per second to 4 meter per second in 2 seconds. Magnitude of the force acting on the object. Acting on the object. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? आंसर आपको बता देते हैं, 2 न्यूटन्स। सॉल्व कैसे होगा? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो F इक्वल टू एम ए इक्वल टू होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ दिया है, तो ए को अगर हम फाइंड करेंगे तो V माइनस यू मतलब 4 माइनस 2/2 मतलब 2/2 एज ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको, एक्सेलरेशन। मास कितना दिया, 2 kg। तो इसको रख करके F इक्वल टू एम ए, एम आपको 2 दिया, ए 1 आ गया, तो कितना हो गया 2 न्यूटन। कितना हो गया 2 न्यूटन, मतलब ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन 0.01 सेकेंड इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। अब इसमें क्या कह रहा है 28 का, 28 में कह रहा है कि चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी 0.01 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी 0.01 सेकेंड। अब इसके लिए तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टेकन, बाई टाइम टेकन। तब चेंज इन मोमेंटम आपका कितना है बेटा, चेंज इन मोमेंटम F इक्वल टू कितना है, चेंज इन मोमेंटम कह रहा है कि 10 है, बाई टाइम कितना है 0.01 मतलब 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो ऊपर कितना हो गया पहले बच्चों, ऊपर हो गया थाउजेंड्स, नीचे आ गया 1, मीन्स इतना न्यूटन कहीं है, जो होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, थाउजेंड्स न्यूटन। कितना होगा, थाउजेंड्स न्यूटन। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या है, अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल which then roll on a level ground after covering a short distance. The ball comes to rest. The ball slow to a stop becomes. अब इसका आंसर क्या होगा 29 का, 29 का ऑप्शन आंसर होगा सी। There is a force on the ball opposing the motion. There is a force on the ball opposing the motion. Next question 30. Which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion? In an accelerated motion. इसका आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ।
it always goes away from the earth. Next question 31. According to the third law of motion, action and reaction, इसका सलूशन क्या होगा? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन. ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 32. A goalkeeper in a game of football pulls his hands backward after holding the ball short at the goal. This enables the goalkeepers to. 32 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, reduce the force exerted by the ball on hands. तो प्यारे बच्चों आपका सेकंड चैप्टर की भी वीडियो कंप्लीट हो गई और आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ डालिए, देख डालिए. थैंक यू. गुड डे.